CUET लर्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के कुछ PYQ हैं जो आप पेपर देने जाएंगे CUET का, उसमें हिंदी का पेपर कैसा रहने वाला है उसके लिए हम कुछ PYQ लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहने का मतलब हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो जो पिछले साल के प्रश्न आए हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं, और जबकि तैयारी किसकी करनी है, हमको 2026 की। तो आइए एक एक प्रश्न करके देख रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं, इस प्रश्न को पहले हम देख रहे हैं क्या आप प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न कैसे हैं जो पिछले साल आए हैं। इसके सहारे हम और प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे और एक एक टॉपिक को हम इसी प्रकार लेके आएंगे। तो फिलहाल आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देख रहे हैं जो PYQ हैं, मतलब पिछले साल आए हुए हैं, और 26 में उसका पेपर बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, उसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हमारे देश भारत में बच्चे की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को धर्म कैसे प्रभावित करता है। अब विकल्प आपके देखिए क्या है। क्या जन्म से तय करता है, या उसकी इच्छा से तय होता है, या धार्मिक विश्वास से तय होता है, या इतिहास से। तो देखिए, किसी बच्चे का जो धर्म होता है, उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति को धर्म प्रभावित करने के लिए ये जन्म से ही तय हो जाता है उसकी संस्कृति क्या रहने वाली है। तो बात आती है संस्कृति, और जब संस्कृति की बात आती है तो संस्कृति के साथ एक शब्द बार बार जुड़ता है, सभ्यता। तो दोनों दो चीजें हैं, संस्कृति अलग शब्द है और सभ्यता अलग चीज है। संस्कृति का मतलब वहां का रहन सहन, मतलब अगर आपके दरवाजे पर कोई आया, आपने जो नमस्कार किया, प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया, वो आपका तरीका बताता है कि आपकी संस्कृति है। मतलब हम किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो जैसे कोई हमारे घर आ गया और आते ही हमने उसे प्रणाम बोल दिया, नमस्कार बोल दिया, तो ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारा जो प्रणाम करने का तरीका रहेगा, हम किस तरीके से उसको प्रणाम करते हैं, वो हमारी सभ्यता होती है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों दो चीजें हैं। तो यहाँ पर संस्कृति को पूछा है, अर्थात हम किसी के सामने कैसे सामने उसके आते हैं, किस रूप में आते हैं, किसी का सम्मान कैसे करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। जैसे दरवाजे पर कोई आ गया तो हम पानी पूछते हैं, हमारी संस्कृति है। हम किसी को प्रणाम करते हैं, हमारी संस्कृति है। छोटों से प्रेम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति है। लेकिन वो तरीका कैसे है, हर धर्म में अलग अलग है। तो संस्कृति है प्रणाम करना, सभ्यता है उसका तरीका। तो यही पूछ रहा है कि जो हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसी को धर्म किस प्रकार तय करता है। तो ज्यादातर ये जन्म से, उसकी इच्छा से भी होता है, लेकिन सबसे सटीक जो उत्तर होता है वो जन्म से होता है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मजहब का समानार्थक शब्द कौन है। मतलब मजहब, जानते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एक लाइन आपने सुना होगा। तो वो उसका अर्थ क्या है। तो मजहब देखिए एक पंथ होता है, ये रास्ता है, संप्रदाय है, धर्म है। तो पंथ, मजहब का जो मूल अर्थ होता है वो पंथ है, मतलब किस पंथ से जुड़े हैं। रास्ता तो ये मार्ग हो गया, संप्रदाय अलग होता है, धर्म की अभी बात हुई है। तो मजहब मतलब किस पंथ से जुड़े हुए हैं। जैसे कई तरह के मजहब होते हैं, उन मजहब का जो अर्थ होता है वो पंथ है। इस दूसरे का जो उत्तर है वो पहला विकल्प सही है। आइए हम लोग तीसरे पर जाते हैं। गवाही अरबी शब्द है, इसका पर्यायवाची, जो पर्यायवाची होता है, मतलब पर्यायवाची का मतलब अर्थ वही दे, मतलब अर्थ समान हो। जब अर्थ समान होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो पर्यायवाची, जैसे आप दिन का, सूर्य का, चंद्रमा का, बचपन में बड़े शब्द आप रटे होंगे। सूर्य का एक लाइन में रटते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ऐसा आप रटते हैं। तो क्या सूर्य को हम दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं। उसी प्रकार आपने सुना होगा कि इस मारपीट में फला व्यक्ति की गवाही लगने वाली है। गवाही मतलब वो उसका क्या, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि मैंने देखा, ऐसा ऐसा हुआ है। तो आप देखिए वैसे लग रहा है, प्रमाण देगा वो। तो गवाही का सीधा मतलब है साक्ष्य देना, साथ देना नहीं हो सकता। व्यवहार कोई इससे मिलता जुलता शब्द नहीं, किताब हो ही नहीं सकता। तो सीधा जान रहे हैं
कि गवाही का मतलब हम उसका प्रमाण देंगे, हम गवाही करेंगे, हम प्रमाण देंगे। तो बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमारे आसपास रोज ऐसे शब्द आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सोचना पड़े। तो तीसरे प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यह एक वाक्य है। इस पद्य में जो एक कविता है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जानते हैं, अलंकार में सबसे पहला अलंकार जो होता है वो अनुप्रास की शुरुआत होती है। अलंकारों के प्रकार की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए च च दो बार आया, चार यहाँ तीसरी 3 बार आ चुके हैं। च च च मतलब जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी कई प्रकार होते हैं, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, तो ये कई प्रकार के हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक जानते हैं कि एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, जैसे कनक कनक तेसौगनी मादत का क्या, यहाँ पर आप सुने हैं कनक का एक अर्थ धतूरा हो जाता है और एक अर्थ सोना हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आया नहीं है कि एक ही शब्द हो उसके अर्थ अलग हो। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जैसे उसको निकालते जाए दूसरा दूसरा अर्थ निकलता जाए, जैसे रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उसमें श्लेष है। तो ऐसा कुछ है नहीं। वक्रोक्त मतलब होता है कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहां पर वक्रोक्त होती है। फिलहाल जब हम लोग अलंकारों पर चलेंगे इसकी बात होगी। यहाँ चारुचंद्र की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है। अगले प्रश्न को देखा जाए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए एक वचन का मतलब होता है गिनती में एक हो। हिंदी में वचन जो होते हैं 2 होते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में समान होते हैं। इसमें सीधे सीधे एक वचन के बाद सीधे बहुवचन की बात आती है, इसमें द्विवचन का काम नहीं। संस्कृत में एक वचन के बाद द्वि होता है फिर बहु होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में, तो हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर एक लड़का है और फिर उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। जैसे आप कहते हैं कुत्ता, एक शब्द ले लेते हैं, एक संज्ञा है कुत्ता, और इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो कुत्ते हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पूछा है कि क्या जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं वो आंसू भी बहुवचन में होते हैं क्या? जैसे आंसू, आंसू लिखा है, आंसुओं लिखा है, आंसुएं लिखा है, आंसुओं से लिखा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे पहले देखिए जब कई विकल्प देते हैं तो उसमें एक सबसे सटीक और जल्दी से उत्तर देने का तरीका क्या होता है, पहले जो गलत है उनको कट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वो विकल्प हमको छूना ही नहीं है। चलिए हम सही की तरफ नहीं, पहले गलत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई विकल्प हैं। देखिए दिया है आंसुओं, आंसुओं होता नहीं है तो जहां बी है उसको कट कर दीजिए, बी नहीं हो सकता। फिर आंसुएं, ये भी नहीं होगा, जहां सी है उसको कट करिए, सी वाला नहीं होगा। फिर और क्या देखिए, आंसुओं से, ये भी नहीं हो सकता, डी वाला भी कट कर दीजिए, बचा कौन? केवल ए। इसका मतलब ये समझ में आया आंसू का बहुवचन होता ही, जैसे आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गए, ऐसे कई शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं होता। तो आंसू का बहुवचन होता है नहीं, आंसू का आंसू ही लिखा जाता है। चलिए अगला देखा जाए, जिन पंक्तियों में सभी शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें दी गई हैं, ए बी सी डी ई, 5 दिए गए हैं, इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? मतलब कि यहाँ पर 5 विकल्प हैं, ए बी सी डी ई, तो कुछ विकल्प में ऐसे हैं जिनमें कहा गया है